नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हमने रीट मतलब कि थर्ड ग्रेड, रीट मीन्स मतलब थर्ड ग्रेड का सिलेबस शुरू किया था। उसके अंदर देखिएगा हमारा चल रहा था राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। इसके अंदर अगर हमने भूगोल शुरू किया था, जो कि सबसे ज़्यादा अंक आपके हैं, 80 अंक के इसमें प्रश्न आते हैं। देखिएगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हमारा हो गया था, मानसून तंत्र एवं जलवायु हमारी हो गई थी। हमारा है आज का टॉपिक नंबर 3 अपवाह तंत्र, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं नदियों से संबंधित। तो हम नदियों से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं और ये वो प्रश्न है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न है। उसमें मुख्यतः 2023-24 में पूछे गए प्रश्न हमने शामिल करे हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आते हैं राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न, चाहे रीट लेवल 1 के हो चाहे 2 के हो, सब में सेम सिलेबस ही है। तो आप इस वीडियो से, आपकी इन वीडियो से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलेगा, हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारा, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। 2023 एग्जाम में आया है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, बनास, बाणगंगा, चंबल या फिर है लूनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है लूनी है, जो कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। क्योंकि जो लूनी का समाप्ति है, लूनी कहाँ समाप्त होती है? कच्छ के रन में समाप्त होती है और अरब सागर की ओर जाती है, ना कि बंगाल की खाड़ी की ओर। जबकि बनास है, बाणगंगा है, चंबल है, ये नदियां यमुना और गंगा नदी तंत्र से जुड़ी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिएगा, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। चंबल पर, मंथा पर, सरस्वती पर या फिर है बनास पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? चंबल नदी पर हमारा गांधी सागर बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध की बात करूं तो देखिएगा, गांधी सागर जो बांध है हमारा 1960 में मध्य प्रदेश की भानुपुरा तहसील में चंबल नदी पर बनाया गया है और यह बांध चौरासीगढ़ से 8 किलोमीटर पहले एक घाटी में बना हुआ है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है? उपयुक्त विकल्प का हमें चुनाव करना है। चंबल, माही, बाणगंगा या फिर है साबरमती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंबल है, जो कि 12 मासी नदी है, अर्थात जो 12 वर्ष अर्थात वर्ष भर बहती है। और मैं बात करूं अन्य नदियों की, माही है, बाणगंगा है, साबरमती है, ये क्या है? मौसमी नदियां हैं, अर्थात ये हर मौसम में नहीं बहती हैं। देखिएगा, राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है, जो कि इसका उद्गम की मैं बात करूं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जनापाव की पहाड़ी से होता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है और कोटा बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इधर बहती हुई आदि जिलों में राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है और फिर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर यमुना में मिल जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? माही, बाणगंगा, लूनी या फिर है सरस्वती। तो हम सभी इसका जवाब जानते हैं, वो कौन सी हो जाती है? सरस्वती है, जो कि वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित नदी है और ये नदी वैदिक साहित्य में बहुत पवित्र मानी गई है, जो कि अब सूख चुकी है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? ये एग्जाम भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं। नदियों से संबंधित इस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए आज की वीडियो में हम नदियों से संबंधित प्रश्न ही सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, मेजा बांध कौन सी नदी पर है? माही पर, सोम पर, कोठारी पर या फिर है लूनी नदी पर। तो ये किसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर से कोठारी नदी पर। हमने आपको ट्रिक से याद करवाया था। मेजा मतलब हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? कोठारी मतलब कोठियों में रहने वाले लोग, मेजा मतलब मौज करते हैं। तो मौज कौन करेगा? कोठियों में रहने वाले लोग। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। और मैं बात करूं किसकी? मेजा बांध की।
आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये मेजा बांध है कौन से जिले में है, भीलवाड़ा में बनाया गया है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर ये बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है फ्रेंड्स? भीलवाड़ा में। इससे भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क को ग्रीन माउंट कहते हैं। यह माउंट फूलों व सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं इसी श्रृंखला के साथ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन हमें करना है। देखिएगा एक तरफ है जिला और एक तरफ है नदियाँ। तो उदयपुर की मैं बात करूँ तो देखिएगा उदयपुर जिले में कौन सी नदियां बहती हैं? उदयपुर जिले से देखिएगा सोम और जाखम नदियों का होता है उद्गम। मैं बात करूं बूंदी जिले तो बूंदी जिले से संबंधित कौन सी आ जाएगी? कुराल नदी। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। भरतपुर की मैं बात करूं तो भरतपुर में कौन कौन सी आ जाएंगी? गंभीरी और पार्वती। मैं अलवर की बात करूं अलवर में कौन सी बहती हैं? साबी और रूपारेल। अर्थात थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर द में दिया गया है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अंत्य अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? कांतली, साबी, सुकई या फिर काकनी। तो इसका सही जवाब हो जाता है कांतली भी है, साबी भी है और काकनी भी है। लेकिन ये जो सुकई है ये हमारे अंतः प्रवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। सुकई पाली के देसुरी से निकलती है। ये निकलती कहाँ से है? देसुरी, मतलब पाली में है देसुरी। पाली के देसुरी से निकलती है। पाली व जालोर में बहती हुई बालोतरा के समदड़ी गांव में लूनी में मिल जाती है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के जिले जहां 56 का मैदान विस्तृत है वो कौन से हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद। तो इसका सही जवाब हो जाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ है, जहां पर हमारा 56 का मैदान विस्तृत है। 56 का मैदान राजस्थान के कहाँ पर है? जैसे राजस्थान है तो यहाँ पर हमारा माही बेसिन बनता है, तो यहीं पर है 56 का मैदान। इसके अंतर्गत उदयपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी हिस्से आदि शामिल हैं। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं? चंबल को तो आपको डेफिनेटली हर तरीके से याद रखना है। शिप्रा, बनास, काकने या फिर काकनी या फिर काली सिंध। तो इनमें से कौन सी है जो कि चंबल की सहायक नदियां हैं? देखिएगा शिप्रा भी है, बनास भी है और हमारी काली सिंध भी है, लेकिन काकनी नहीं है। ठीक है, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की बात करूँ तो बनास, काली सिंध, शिप्रा है, लेकिन ये जो काकनी है ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। ये तो कैसी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी आपसे पूछे तो कौन सी आ जाएगी? काकनी या फिर काकने, जिसका उद्गम जैसलमेर जिले में कोटरी गांव से होता है। ठीक है, और यह नदी उत्तर पश्चिम में भुज झील में जाकर समाप्त भी हो जाती है। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 4, जो कि ऑप्शन नंबर ब में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है? बहुत बार पूछा गया है। कोठारी, बेड़च, बाणगंगा या फिर होता है खारी का। तो इसका सही जवाब हो जाता है कौन सा? ऑप्शन नंबर ब, बेड़च नदी का उद्गम है जो कि गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। आरंभ में इस नदी को आयड़ नदी भी कहा जाता है, किंतु उदय सागर झील के पश्चात यह नदी बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। हमसे पूछे इसकी लंबाई तो 190 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। यह नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में बहती हुई अंत में भीलवाड़ा जिलों के बिंगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। बनास की सहायक नदी है बेड़च, बनास में ये मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी इसमें मिलती है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी पर, मेनाल पर, सोम पर, बनास पर। मुझे उम्मीद है अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे आप बहुत इजीली पहचान गए होंगे कि मेजा मतलब मौज कौन करता है? कोठियों में रहने वाले लोग, अर्थात कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा करी है कहाँ पर? ये भीलवाड़ा जिले में। और कोठारी नदी की बात करूँ तो कोठारी नदी राजसमंद में दिवेर से निकलती है। कहाँ पर निकलती है? राजसमंद में दिवेर से निकलती है। ठीक है, और राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिल जाती है और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में इस पर मेजा बांध बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बाणगंगा नदी की सहायक नदी है? पंचम, जाखम, सावन या फिर सूकड़ी। तो मैं बात करूं किसकी? बाणगंगा की, कि बाणगंगा की सहायक नदी कौन सी है तो आ जाता है हमारे सावन, अर्थात ऑप्शन नंबर से
बाणगंगा नदी, एक मान्यता के अनुसार क्या माना जाता है कि जो बाणगंगा नदी है उसको अर्जुन ने एक बाण से इसकी धारा निकाली थी, अतः इसे अर्जुन की गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। बाण में कौन शामिल मतलब माहिर था, हमारे अर्जुन माहिर थे, तो अर्जुन जहां भी आ जाए अर्जुन की गंगा के नाम से बाणगंगा हो जाती है। सावन नदी बाणगंगा नदी की सहायक नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियां गुमटी नाला और सूरी नदी है, जो इसके दाहिने किनारे पर नदी से मिलती हैं, और सावन है, पलासन है, नदियां इसके बाएं किनारे पर नदी से मिलती हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? सागी नदी, जवाई नदी, चाप नदी या फिर सूखड़ी नदी? नहीं पर ध्यान दीजिएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाता है चाप नदी है, जो कि लूनी की सहायक नदी नहीं है। सागी भी है, जवाई भी है और सूखड़ी भी है, लेकिन चाप इसकी सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी का उद्गम की मैं बात करूं तो लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है फ्रेंड्स? अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से होता है। आरंभ में इस नदी को सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। लीलड़ी जो कि सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सागी। पूर्व की ओर से एकमात्र नदी जोजड़ी पश्चिम से जोधपुर से आकर इसमें मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गागरोन के किले के पास से बहती है? आहू, काली सिंध, बामनी या फिर परवन? तो इनमें से देखिएगा, आहू भी बहती है और काली सिंध भी बहती है, लेकिन बामनी और परवन नहीं बहती हैं। गागरोन दुर्ग की मैं बात करूं तो देखिएगा, गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित एक दुर्ग है, और यह जो दुर्ग है गागरोन का किला, ये इन दोनों नदियों के संगम पर ही है, अर्थात आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्राचीन समय में चंबल नदी किस नाम से जानी जाती थी? सोमवती, चरमनवती, चारुवती या फिर देवगंगा? तो इसका सही जवाब हो जाता है चरमनवती, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। प्राचीन समय में चंबल नदी को चरमनवती या फिर नित्यवाही, सदानीरा, कामधेनु, ये सभी इसी के नाम है। और राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जनापाव की पहाड़ियों से होता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सीईटी एग्जाम 2024 में पूछा गया था। पार्वती, चंबल, मानसी, काली सिंध? तो हमने काफी बार पढ़ लिया है, कौन सी आ जाएगी फ्रेंड्स? चंबल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? ये भी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। कोटा बैराज, रामगढ़ बांध, गांधी सागर या फिर राणा प्रताप सागर? तो हम सभी जानते हैं कोटा बैराज भी है, गांधी सागर भी है, राणा प्रताप भी है, लेकिन रामगढ़ बांध इस पर स्थित नहीं है। रामगढ़ बांध की बात करूं तो चंबल नदी पर नहीं, बल्कि जयपुर जिले में बाणगंगा नदी पर स्थित एक बांध है। ठीक है, चंबल नदी पर कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ये सभी बांध इस पर हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? अभी हमने ये भी सीईटी एग्जाम में भी पूछा गया है, देखिएगा ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिएगा, मौज कौन करता है? कोठियों में रहने वाले लोग, अर्थात कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाता है। कोठारी नदी राजसमंद में दिवेर से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या फिर अरावली क्षेत्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? बनास नहीं है, चंबल नहीं है, कांतली नहीं है, लेकिन लूनी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग की पहाड़ियों से होता है। आरंभ में इस नदी को सागरमती के नाम से भी जाना जाता है, और यह नदी अजमेर से नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर आदि जिलों से होकर बहती है और गुजरात के कच्छ के जिले में या कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया, अर्थात फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है।
मानसी और खारी बनास की सहायक नदियां हैं क्या? उजाड़ और आहू काली सिंध की सहायक नदियां हैं क्या? चाप और जाखम माही की सहायक नदियां हैं क्या? मेज और सागी चंबल की सहायक नदियां हैं क्या? देखिएगा, मानसी और सागी बनास की सहायक नदियां हैं क्या? कौन सा सुमेलित नहीं की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो मानसी और खारी हमारी बनास की सहायक नदियां हैं, ये तो एकदम सही है। उजाड़ और आहू काली सिंध की सहायक नदियां हैं क्या? बिल्कुल सही है। चाप और जाखम माही की हैं क्या? बिल्कुल सही है। लेकिन मेज और सागी ये चंबल की सहायक नदियां नहीं है। मेज और सागी चंबल की सहायक नदियां नहीं है। सागी लूनी की सहायक नदी है, वहीं मेज चंबल की सहायक नदी है। देखिएगा, मेज के साथ सागी भी दे दिया गया है, लेकिन सागी तो लूनी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय होती है? आना सागर झील, सांबर झील, पिछोला झील या फिर डीडवाना झील? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? सांबर झील है, जिसके अंदर मंथा नदी है वो विलय हो जाती है। मेंथा नदी या मेंढा नदी भी जिसे हम कहते हैं, जयपुर ग्रामीण के मनोहर थाना, जयपुर के मनोहर थाना से निकलती है और सांबर के उत्तर में ये विलीन हो जाती है। अगर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? खारी, चंबल, लूनी, साबरमती? तो काफी बार हमने पढ़ लिया है अब तक, तो चंबल नदी के बारे में आपको सब कुछ याद हो गया होगा। चंबल नदी की कुल लंबाई हमने आपको नहीं बताई, लगभग 966 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन बात की जाए राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में लगभग 135 किलोमीटर ये बहती है। यह 250 किलोमीटर लगभग राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लूनी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे पहले लूनी नदी से मिलती है? देखिएगा, लूनी की सहायक नदियां हैं सभी, लेकिन आपको सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है ये बताना है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको लूनी नदी के बारे में बताया, तब बताया था कि ये सबसे पहले मिलती है। देखिएगा, आपको यदि याद हो गया है कौन सी नदी सबसे पहले मिलती है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाकर जरूर जवाब दें। देखिएगा, ऑप्शन बताती हूँ, जवाई नदी, लीलड़ी नदी, मीठड़ी नदी या फिर है सागी नदी। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? लीलड़ी नदी, अर्थात ऑप्शन नंबर बे सही जवाब हो जाएगा। ये नदी है जो कि लूनी नदी में सबसे पहले जाकर मिलती है। ठीक है, और मैं बात करूं राजस्थान में, इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। ठीक है, और कुल लंबाई कितनी है? 495 है, जिसमें राजस्थान में है 330 किलोमीटर। राजस्थान में लूनी का प्रवाह गोडवाड़ क्षेत्र में बहता है। गोडवाड़ क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश, मतलब जहाँ पर ये बहती है, इसे क्या कहा जाता है? गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लूनी की सहायक नदियों में लीलड़ी है जो कि सबसे पहले मिलती है। बाकी इसके अलावा पांडी है, सूकड़ी है, मीठड़ी है, जवाई है, खारी है, सागी है। पूर्व की ओर से एकमात्र नदी है जो कि जोजड़ी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पश्चिम से जोधपुर से आकर मिलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अपने संबंधित नदी या संगम के साथ सही सुमेलित है? देखिएगा, गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है क्या? बिल्कुल है, ये तो सही है। भैंसरोडगढ़ किला है, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है क्या? ये भी सही है। और मैं ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ती हूँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है क्या? ये भी एकदम सही है। लेकिन हमारा जो शेरगढ़ दुर्ग है, ये परवन और कालीरवाड़ नदी के संगम पर नहीं है। मतलब इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बे में दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ किसकी? शेरगढ़ दुर्ग की। तो ये परवन नदी के किनारे 12 में स्थित है, ना कि इनके संगम पर। और गागरोन दुर्ग बिल्कुल सही है, आहू और काली नदियों के संगम पर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़ में। और मैं शेरगढ़ दुर्ग की या कोशवर्धन भी जिसे हम कहते हैं, ये परवन नदी के किनारे पर है 12 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करूँ तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के निकट स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग की बात करूँ, परवन और कालीरवाड़ नदियों के संगम पर है। ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, शेरगढ़ किला जिसे कोशवर्धन किला के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? देखिएगा, पिछले ही प्रश्न में हमने पढ़ा है परवन नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। मनोहर थाना किला परवन और उसकी सहायक नदी काली खाड़ या काली खो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य परवन नदी के बाएं किनारे 12 जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के पास में ही परवन नदी के बाएं किनारे शेरगढ़ किला या कोशवर्धन किला स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, काली सिंध नदी पर बना हरिश्चंद्र बांध किस जिले में स्थित है?
देखिएगा झालावाड़, कोटा, बारा या फिर है सवाई माधोपुर। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोटा। ठीक है। कालीसिंध नदी मध्य प्रदेश के बांगली गांव या फिर देवास से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी पर कोटा में हरिश्चंद्र बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या फिर लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? रूपारेल, कांतली, साबरमती या फिर सोम। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। देखिएगा, किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से जानते हैं? तो वो हम जानते हैं किसको, रूपारेल नदी को वराह या लासवारी के नाम से जानते हैं। यह नदी अलवर जिले के थाना गाजी या उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है और डीग में समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। ताप्ती नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या फिर सोम नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बनाया गया है। ठीक है। जवाहर सागर बांध की बात करूं तो यह बांध राजस्थान के प्रमुख बांधों में से एक है और चंबल नदी पर बना तीसरा बांध है। चंबल नदी के चंबल नदी पर हमारे जो बांध बने हुए हैं, देखिएगा जैसे चंबल नदी है तो चंबल नदी पर जो भी हमारे बांध बने हुए हैं उनका क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है? गांधी सागर है, फिर राणा प्रताप सागर है, फिर जवाहर सागर है, फिर कोटा बैराज है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। तो देखिएगा, कालीसिंध, बनास, पर्वती या फिर लूनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अलग ही दिख रहा है ये तो, लूनी इसकी सहायक नदी नहीं है, बाकी ये तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। लूनी नदी तो हमारे पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में प्राचीन काल में, देखिएगा राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? लूनी, सिंधु, चंबल या फिर सरस्वती। तो हम सभी जानते हैं प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी की एक धारा है। ठीक है। और वैदिक काल में यह द्रश्वती नदी के नाम से जाना जाता था इसे। अगला प्रश्न है, लूनी नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई इकाइयाँ, सीमेंट उद्योग इकाइयाँ, उर्वरक उद्योग, रसायन उद्योग। देखिएगा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप जो प्रीवियस एग्जाम में जो हम क्वेश्चन लाते हैं इनको जरूर पढ़िएगा। ये ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन भी जाने कितनी बार आ चुका है। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, रंगाई छपाई उद्योग लूनी में प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है हमारा, हतमती, मेशवा और माजम किसकी सहायक नदियां हैं? ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। माही की, बनास की, काली सिंध की या फिर साबरमती की। तो हतमती है, मेशवा है, ये सभी किसकी हैं? साबरमती की सहायक नदियां हैं। वाकल, हतमती, बेतरक, माजम, सेई, ये सभी किसकी हैं? साबरमती की सहायक नदियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं? देखिएगा, पश्चिमी बनास और लूनी, माही और पश्चिम बनास, साबरमती और लूनी, माही और लूनी। तो इसमें कौन सी नदियां हैं जो कि कच्छ के रण में गिरती हैं? तो वो आ जाता है पश्चिमी बनास और लूनी। पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है लूनी नदी। आरंभ में इस नदी को सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और पश्चिमी बनास की बात करूँ तो अरावली के पश्चिमी ढाल सिरोही के नया सानवारा गांव से निकलती है, गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है और गुजरात में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कौन सी? पश्चिमी बनास। अगला प्रश्न है हमारा, छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस बेसिन में स्थित है? चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन। कुछ देर पहले हमने चर्चा करी थी, छप्पन का मैदान है माही बेसिन में। ठीक है। यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र है जो कि जहाँ पर 56 गांव मौजूद है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित करना है। घग्गर नदी, देखिएगा घग्गर नदी की मैं बात करूँ तो इसको कौन से दूसरे उपनाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी को हम मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। चंबल नदी को हम कामधेनु नदी के नाम से भी जानते हैं। माही नदी को हम वागड़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं। लूनी नदी को लवण जल नदी के नाम से भी जानते हैं। अर्थात 4, 3, 2, 1 इसका सही जवाब हो जाता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएएस में पूछा गया है। बनास, मैनाल, बेड़च या फिर गंभीरी, मानसी
धुंध या फिर कोठारी, खोरी, खारी, बेड़च या फिर सोम, आहू, बांडी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? बनास, मैनाल और बेड़च, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। बेड़च, बनास एवं मैनाल का त्रिवेणी संगम बीगोद में है और बीगोद राजस्थान के कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में है। सवाई माधोपुर रामेश्वरम में चंबल नदी में बनास व सीप नदियां आकर मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा, एक तरफ नदी और एक तरफ सहायक नदी। चंबल नदी की सहायक नदी में से कौन सी है? चंबल नदी की सहायक नदी है हमारी कौन सी? पार्वती। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? लूनी नदी की हो जाती है हमारी कौन सी? जवाई। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो माही की हो जाती है सोम माही, जाखम, जाखम हो जाती है। बनास की बै से बनास और बै से बेड़च। इसका मतलब 3, 4, 1, 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर द में दिया गया है 3, 4, 1, 2। देखिएगा, मैं बात करूं चंबल नदी की। चंबल की सहायक नदियां हैं पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी, पुराई। बनास की सहायक नदियों की बात करूं तो बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी, मोरेल। माही की सहायक नदियों की बात करूं तो इरु, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, भादर। लूनी की सहायक नदियों की बात करूं तो बंकड़ा, सूकली, मीठड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी, जो कि पूर्व की ओर से एकमात्र नदी आती है जोजड़ी, वो भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, बैराज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, नाग पहाड़ या फिर मध्य प्रदेश की जावड़ पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? गोगुंदा की पहाड़ी। बैराज नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में गोगुंदा पहाड़ी से होता है। यह नदी है जो उदयपुर शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? वाकल तथा सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो कौन सी है? माही नदी, साबरमती नदी, पार्वती नदी या फिर बनास नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? साबरमती नदी, अर्थात ऑप्शन नंबर बे सही जवाब हो जाता है। वाकल और सेई धारा के मिलने से साबरमती नदी बनती है। साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर और फिर कहाँ जाती है?